कहा जाता है कि अगर किसी महिला को माँ बनना हो तो उसका ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ओव्यूलेशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका इम्प्लांटेशन होना, क्योंकि जब तक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा उन महिलाओं की जो एक लंबे समय से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, सब कुछ सही होते हुए भी उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसी खास ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, जिसको अपनाने के बाद वो महिलाएं बहुत ही आसानी से कंसीव कर पाएंगी। और यकीन मानिए, अब तक हज़ारों महिलाएं इन ट्रिक्स से कंसीव करके माँ भी बन चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और लाइक के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी महिला का जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान एक अंडा उसकी ओवरी से निकलता है, बाहर उसके ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक वहीं पे इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन बनाती है तो स्पर्म अंडे से मिल जाता है, अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज होने के बाद जो अंडा होता है वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब ये भ्रूण का रूप ले लेता है तो वो नीचे आता है बच्चेदानी में, और बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है और बच्चे का रूप लेता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओवुलेशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लांटेशन का होना। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर महिलाएं यहीं पे गलती करती हैं। उनका मानना यह होता है कि ओवुलेशन हो गया और काम खत्म हो गया, उसके बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं और कुछ ऐसी लापरवाही कर जाती हैं जिस वजह से उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप उसको सही तरीके से समझ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपका इम्प्लांटेशन बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होगा और आप नेचुरली कंसीव भी कर पाएंगी। टिप नंबर 1 है रिलेशन को अवॉइड करना। दोस्तों, सुनने में तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हज़ारों लोगों पे मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे इसका 100% रिजल्ट भी मिला है। दोस्तों, होता क्या है कि जब महिला का ओवुलेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद का जो पीरियड होता है, यानी कि पीरियड आने से करीब 7 से 8 दिन पहले का जो समय होता है, ये इम्प्लांटेशन का समय होता है। और इस दौरान इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। ऐसे में होता क्या है कि महिला अगर रिलेशन बना लेती है तो इसमें पूरे चांसेस रहते हैं कि उसका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। और अधिकतर महिलाओं ने ऐसा नोट भी किया होगा कि पीरियड आने से 2-3 दिन 4 दिन पहले अगर वो रिलेशन में रहती हैं तो उनका पीरियड टाइम से पहले आ जाता है। वो होता क्या है कि उनका वो पीरियड नहीं होता, वो उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, इसलिए उनकी ब्लीडिंग आती है। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो आप पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक रिलेशन में रहें, और 20वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक इस दौरान रिलेशन को अवॉइड करें जब तक कि आपका पीरियड नहीं आ जाता है। टिप नंबर 2 है ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों को अवॉइड करना। दोस्तों, होता क्या है कि इम्प्लांटेशन का दौर जब चल रहा होता है उस दौरान अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय का, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, अदरक वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, सौंठ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल कर लिया आपने, या इसी तरीके से और भी बहुत सारी गर्म तासीर की चीज़ें हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में पूरे चांसेस रहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारी महिलाएं पीरियड को पहले लाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं और उनके पीरियड आ भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो इम्प्लांटेशन के दिनों में ऐसी गर्म तासीर वाली चीज़ों को अवॉइड करें। टिप नंबर 3 है ज़्यादा भारी काम ना करें, ज़्यादा भारी वज़न ना उठाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वज़न उठाते हैं तो इससे भी आपके पेट पे जोर पड़ता है, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और बेड पे ही पड़ जाएं, ये भी गलत होगा और इससे भी आपको उल्टा असर पड़ेगा। तो इसलिए आप रोजाना के अपने काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा थोड़ा काम जो है करते रहें, अपने डेली लाइफ में बिजी रहें, तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा।
टिप नंबर 4 है रेड जूस। दोस्तों रेड जूस यानी कि लाल जूस जो कि गाजर और चुकंदर से मिल करके बना हो। ये जूस अगर आप रोज़ाना इम्प्लांटेशन के दिनों में लेते हैं तो इससे आपके इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांस 2 गुना हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो जूस होता है ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करता है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। और इसी की आपको खास ज़रूरत होती है इम्प्लांटेशन के दिनों में, क्योंकि यूट्रस में जब ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और यूट्रस अच्छे से काम करेगी और जो एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई भी ठीक तरीके से बन पाएगी ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो पाए। तो इसलिए जब भी आपका इम्प्लांटेशन का टाइम हो तो रोज़ाना 200 ml जूस जरूर लें। एक दिन में 200 ml काफ़ी है, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो इसका आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए 200 ml जूस ही लें। टिप नंबर 5 है पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप पानी की कमी करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है और पाइल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसके साथ साथ लंच टाइम में सैलेड जरूर लें, क्योंकि दोस्तों जब आप सैलेड लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में फाइबर भी अच्छा रहता है और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। टिप नंबर 6 है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज की हम बात करें तो आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ये जो एक्सरसाइज होती है हल्की फुल्की होती है, आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसमें आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और इसके साथ साथ लेग अप द वॉल जिसे विपरीत करनी कहते हैं, ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो सारी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई है ये आप लोग ज़रूर आजमाएं, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे हमें फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।